वेलकम टू माय चैनल एसएनटी स्टार। मेरे इस चैनल में आपको एसएनटी के सभी गियर्स की जानकारी मिलेगी। शॉर्ट फॉर्म से लेकर के डिटेल्स तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूएफएसबीआई में इस्तेमाल होने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों के फुल फॉर्म बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द लेते हैं यूएफएसबीआई। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। कई बार गलती से यूएफएसबीआई को यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आई का मतलब इंटरफेस होता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट शब्द लेते हैं BIPR। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लॉक इंटरफेस प्रूविंग रिले। कई बार गलती से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट प्रूविंग रिले भी पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको यूएफएसबीआई का डिफरेंस बताया था, यूएफएसबीआई को गलती से पढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी यूएफएसबीआई में BI है और BIPR में भी BI है। तो आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना है। BI का मतलब होता है ब्लॉक इंटरफेस। यूएफएसबीआई सिस्टम की जब चर्चा करते हैं तो इसमें BI का मतलब होता है ब्लॉक इंटरफेस। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो ये गलत शब्द होगा, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे BIPR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा ब्लॉक इंटरफेस प्रूविंग रिले। BIPR को यूएफएसबीआई का हेल्थ चेकिंग रिले भी कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है CCC, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड। कई बार इसे कंट्रोल कम कम्युनिकेशन भी पढ़ा जाता है। ये दोनों ही फुल फॉर्म इसके लिए सही है। नेक्स्ट शब्द लेते हैं MCB। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट शब्द लेते हैं RS-232। इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। यह एक प्रकार का 9 पिन कनेक्टर होता है। नेक्स्ट शब्द है FRC। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैट रिबन केबल। जनरली यह फ्लैट केबल वाइट कलर में आती है, जिसके दोनों साइड फीमेल कनेक्टर लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं CD। इसका फुल फॉर्म कैरियर डिटेक्शन होता है। इसे कैरियर डिटेक्टर भी कहते हैं। अगर CD इंडिकेशन डिवाइस में अवेलेबल हो तो इसका मतलब यह है कि यह डिवाइस जिस डिवाइस से कनेक्टेड है उसके साथ यह कम्युनिकेट कर रहा है और सिस्टम ओके है। और यदि डिवाइस में CD इंडिकेशन अवेलेबल ना हो तो इसका तात्पर्य यह है कि यह दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अर्थात कम्युनिकेशन एरर या लिंक एरर है। नेक्स्ट शब्द लेते हैं मॉडम। यह दो शब्दों का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब होता है मॉड्यूलेशन और DEM डेम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दो शब्दों का शॉर्ट फॉर्म मॉडम कहलाता है। नेक्स्ट लेते हैं PSU। इसका फुल फॉर्म पावर सप्लाई यूनिट होता है, लेकिन कई बार गलती से इसे पावर सिस्टम यूनिट भी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। तो इसका सही फुल फॉर्म पावर सप्लाई यूनिट होता है। इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट लेते हैं ACKN। इसका फुल फॉर्म एक्नॉलेज होता है। कभी कभी फेलियर के दौरान एक प्रकार का साउंड जब उत्पन्न होता है तो उसको बंद करने के लिए कहीं ना कहीं एक बटन दिया होता है और उस बटन के पास ACKN लिखा हुआ होता है। जब उस बटन को प्रेस करते हैं तो वो साउंड ध्वनि जो होती है वो बंद हो जाती है। ये बटन दबाना एक्नॉलेज कहलाता है। नेक्स्ट शब्द लेते हैं UFSBI SGE। UFSBI के बारे में पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे SGE के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक कंपनी के नाम पे आधारित है। इसका फुल फॉर्म सीमेंस एंड जनरल इलेक्ट्रिक है, बट इसको डिटेल में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं
सीमेंस एंड जनरल इलेक्ट्रिक रेलवे सिग्नल कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट लेते हैं TX, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमीटर। इसके बाद RX को भी जानना जरूरी है, RX का फुल फॉर्म रिसीवर होता है। नेक्स्ट लेते हैं PSMON, PSMON, इसका फुल फॉर्म पावर सप्लाई मॉनिटर होता है, अर्थात P फॉर पावर, S फॉर सप्लाई, MON फॉर मॉनिटर होता है। नेक्स्ट लेते हैं SCFD, इसका फुल फॉर्म सिंगल CPU फेलियर डिटेक्शन होता है। S फॉर सिंगल, C फॉर CPU, F फॉर फेलियर एंड D फॉर डिटेक्शन। नेक्स्ट लेते हैं TCF, इसका फुल फॉर्म ट्रेन कमिंग फ्रॉम होता है। इसी प्रकार TGT का फुल फॉर्म ट्रेन गोइंग टू होता है। नेक्स्ट लेते हैं BIOK, इसका मतलब ब्लॉक इंटरफेस ओके होता है, अर्थात अगर इसका इंडिकेशन एक ग्रीन कलर का होता है, अगर ग्रीन कलर जल रहा होता है मतलब यह है कि सिस्टम हेल्दी है और वो सही काम कर रही है, सिस्टम ओके है। इसी प्रकार BI फेल का फुल फॉर्म ब्लॉक इंटरफेस फेल कहलाता है। इसके पास एक रेड कलर की LED छोटी सी बल्ब होती है जो जल रही होती है, अगर रेड कलर की जल रही है अर्थात सिस्टम फेल है। नेक्स्ट लेते हैं MUX, UFSBI सिस्टम को MUX के नाम से भी जाना जाता है। MUX का मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट है MB, M फॉर मदर, B फॉर बोर्ड, MB का फुल फॉर्म मदरबोर्ड होता है। नेक्स्ट लेते हैं SPD, इसका फुल फॉर्म सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। नेक्स्ट है OFC, इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। नेक्स्ट लेते हैं LED, इसका फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। यह एक छोटा बल्ब होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, एक बड़ा टर्मिनल और छोटा टर्मिनल। बड़े टर्मिनल पॉजिटिव होते हैं, छोटे टर्मिनल नेगेटिव होते हैं। ये DC सप्लाई पे काम करता है। अब जो शब्द लेने वाला हूँ वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह समझे, इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी होता है जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। चलिए इस शब्द को लेते हैं। यह शब्द है IRS, इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड होता है। I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे, S फॉर स्टैंडर्ड। कई बार S फॉर स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं तो गलती से इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन बोल बैठते हैं, जो कि गलत है। तो आपको विशेष ध्यान देना है इस बात का। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है। IRS का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड है। IRS का सही फुल फॉर्म याद रखने के लिए आप कुछ इस प्रकार याद कर ले। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यहाँ मैंने स्पेसिफिकेशंस भी जोड़ दिया है। तो अगर आप इस पूरे शब्द को याद रखते हैं, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस, तो आप IRS का कभी भी गलत फुल फॉर्म नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द RDSO है, जिसका फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार गलती से रिसर्च एंड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, एंड का प्रयोग रिसर्च के बाद करते हैं, जो कि गलत है। तो हमेशा ध्यान रखना है रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसको कैसे याद रखना है, RD को आप अलग कर दीजिए और SO को अलग कर दीजिए। जब ये चार लेटर को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो एक होगा RD एंड SO। तो ध्यान रखना है RD एंड SO, एंड जो मैं बोल रहा हूँ वो बीच में आ रहा है, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने जो तरीका बताया उसका विशेष ध्यान रखें, तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और आप हमेशा इसका सही उच्चारण करेंगे और सही फुल फॉर्म आप बोल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दिया गया जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अन्य रेलवे स्टाफ भी इसका लाभ उठा पाए।